Hi everyone, this is Sumo. You are watching switchauthor.com. How are you? I think you are absolutely well in this lockdown. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हमारे दिमाग को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं और 5 things that a teenager like 18 to 25 years should not do it. By the way, you are watching first ever episode of switchauthor.com. If you really enjoy this video, then give a thumbs up from your heart and don't forget to subscribe my YouTube channel. एंड इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरे द्वारा अपलोड के बाद कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Well, we will discuss how to become mentally strong. So first of all, we have to discuss what is mentally strong. So mentally strong is a state of your mind to deal with your situation whose result comes in your favor. आप सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही बन जाएंगे। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तो अब आपका सवाल होगा तो ये सबकॉन्शियस माइंड कौन है? तो ये एक निर्देश पालक है जो आपका माइंड का निर्देश को हमेशा पालन करता है और उसको हकीकत में बदल देता है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं अच्छा से रहूँगा, मैं सुख से रहूँगा, तो आप सुख से ही रहेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ बुरा होगा, मैं दुख में रहूँगा, तो आप दुख में ही रहेंगे। अगर आप सोचोगे मैं अनलकी होगा तो आप अनलकी हो जाओगे। वेल, हम एक दूसरे वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हम हमारा दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं। तो क्या आप मेंटल स्ट्रांग बनना चाहते हो? क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो? तो क्या आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना और मेरा इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस 5 पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और आप इस पॉइंट को जान के आप भी मेंटल स्ट्रांग बन सकते हैं। गाइज, नंबर 1, you should not waste your time by feeling sorry yourself. So feeling sorry yourself is buying time instead of taking action and move forward. तो जब हम खुद को दोषी मानते हो तो उसके बारे में सोचते सोचते ही हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो टाइम एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो समय का सही उपयोग करेगा वो ही सक्सेसफुल बनेगा। तो इसीलिए हम खुद को सही मान के हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार सही मान लिया तो उसके बाद उसको सुधारने के लिए हम कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो गाइज, नंबर 2, you should not give away your powers because when you give away your powers there are many problems that occurs. You will completely depend upon others and your circumstance to regulate your emotion. If you give away your powers to define your worth, then you will be feel you are not worthy enough. तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। तुमको जो भी काम दिया जा रहा है उसको तुम खुद ही करो, किसी दूसरों को ना दो। तो अगर आप हमेशा आपका काम को दूसरों को करने के लिए दे दोगे तो आप हमेशा उसके ऊपर डिपेंड रह जाओगे। आपका खुद का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। चाहे आपके लिए वो मुश्किल क्यों ना हो, उसको आप खुद करो। अगर आप खुद करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ जान पाएंगे, आप स्किल्ड हो जाओगे उस फील्ड में। तो हमेशा खुद का काम खुद ही करना सीखो और हमेशा खुश रहो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर 3, यू शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम चेंज। मतलब जब आपको कोई नया करना है, इसके लिए अगर आपको कुछ नया चेंज करना है, आपको डेली रूटीन को बदलना है, आपका हैबिट को बदलना है, तो इसके लिए आपको खामोश नहीं रहना है। अगर आप कुछ नया नहीं करोगे तो आपका लाइफ बोरिंग हो सकता है। आप कुछ नया सीख नहीं सकते हो, तुम्हारा ज़िंदगी को बेहतर कर नहीं सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जिसको आप बाद में
सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप इसको अभी शुरू ना करोगे तो वो बाद में जब उसको आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकता है। वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होकर खड़ा हो सकता है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है, उसके लिए क्यों ना आपको कुछ नया करना पड़ता है, तो इसके लिए आप पीछे मत हटना। यू शुड ऑलवेज हैव ए सिंगल एटीट्यूड, दैट इज चैलेंज एक्सेप्टेड। कुछ भी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, बस इसी तरह आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। तो यह आपका ईगो नहीं होना चाहिए, यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 4, यू शुड नॉट फोकस ऑन द थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल। मतलब आपको इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देना है जिस प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। बिकॉज व्हेन यू ट्रायल से सो मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स देन योर एंग्शियस लेवल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। द मोर अनसक्सेसफुल ट्रायल्स यू अटेम्प्ट्स द मोर द एंग्शियस यू बिकेम। आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मान लो आपने कोई रिलेशनशिप में है और इस रिलेशनशिप में हर दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो? जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ये प्रॉब्लम अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कैसे कंट्रोल होता है? जब आप उसके साथ कुछ दिन के लिए बात करना बंद कर देते हो। तो इसी तरह लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनको आप ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अब जब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डार्क नाइट मूवी में आप जोकर का एक फेमस डायलॉग सुना होगा, व्हाई सो सीरियस। तो आपको लाइफ में भी इसी तरह कुछ सीरियस नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आओ तो आप सीरियस नहीं होना चाहिए। तुम जितना सीरियस होगे उतना ही एंग्शियस हो जाओगे, उतना ही आप डिप्रेशन में फंस जाओगे। तो इसलिए सीरियस मत होना और इस प्रॉब्लम को छोड़ देना, वो अपने आप सही हो जाएगा। 5, it is the most important point and it is the most common problems of our young generation. That is, you should not worry about pleasing everyone. Most of the people change their behavior and habit based on what other people think on them. Also, they never want anyone to think they are selfish. So they put a lot of energy to impress, and for that they waste a lot of time to pleasing them. But at the latter, when he is in hope that there is never returns from anyone, then their condition goes too bad. अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लोग उनका कितना भी दिल दुखा लें, उनको कितनी भी सुना लें और एक बार उनसे प्यार से बात कर लें तो वो फिर उनसे प्यार से बात करने लग जाते हैं, उनका यकीन कर लेते हैं। और लोग बार बार उनका दिल दुखाते हैं और वो बार बार उनका यकीन कर लेते हैं, मगर वो अकेले तन्हा रोते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। यही अच्छे लोगों की खासियत है। क्या आपको इसी तरह अच्छा बनना है? अच्छा बनना एक तरफा सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आके आपको दिल दुखा दे। आप दूसरों को खुश करो, लेकिन जितना ज़रूरी उतना करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हर चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए, कभी लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके पास आपका एक खुद का एटीट्यूड होना चाहिए। यू कैन बी ए काइंड एंड जेनरस पर्सन बाय विदाउट प्लीजिंग अदर्स। अगर आपको प्यार करना है तो खुद को करो, अगर एक्सपेक्टेशन रखना है तो खुद से ही रखो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह कुछ प्रॉब्लम में गुजर रही है तो आप मुझे आपका प्रॉब्लम को इस कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपका प्रॉब्लम को एक टॉपिक बना के एक दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।